Good morning, students. A very warm welcome to today's class. How are you all? कैसे हो आप सब? Hope you all are fine and very healthy and safe at your homes. And पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? Hope studies are also going on well. Correct? So the last chapter was very interesting जो हमने पढ़ा था. Correct? बहुत अच्छी story थी, बहुत interesting story थी. Now we are moving on to something new. That is a poem. The name of the poem is The Last Bargain. ओके, बार्गेन बेसिकली क्या होता है? बार्गेन इज एन एग्रीमेंट. ऐसा होता है ना, आपने कभी देखा होगा, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि ना मुझे ये चाहिए, तो बोलेगा ठीक है ये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इसके बदले में तुम मुझे ये दे दो और वो दे दो, है ना? तो जो हम सौदा करते हैं ना, सौदा समझते हो कि ठीक है मैं तुझे अपनी ड्रेस दे दूंगा, तू उसके बदले में मुझे अपने शूज दे दे. तो इस तरह से जो हम सौदेबाजी करते हैं, जो अग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, वो क्या होता है? बार्गेन. So basically a bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. जिसमें जो दोनों पार्टीज होती है ना, they promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. कोई काम के लिए वेट कर रहा है, सोच रहा है कि कोई उसे काम पे रख ले, वेटिंग है इस चीज की, ठीक है. He strikes a bargain but think it's worthless. And time to time उसे कुछ bargains मिलती हैं, but he always think it is worthless. He tries twice again but doesn't like either. He twice again tries to finalize a bargain but doesn't like either. Finally, when the last bargain comes, when he is hired for nothing, he is happy as never before. But when hired for nothing, he is happy, and he is so much happy that he has never been so much happy ever till date. What is the bargain? So ऐसी क्या बार्गेन थी कि जिसमें उसको कुछ नहीं मिला फिर भी वो इतना खुश है, और पहले जो बार्गेन उसमें इसको इतना सब मिल रहा था बट वो उन्हें रिजेक्ट कर रहा था. So what is the bargain and why is it the best? So what is the bargain and वो बेस्ट क्यों है? Let us answer these questions through this poem. So the last bargain. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. So now, poet कह रहे हैं कि इसने बोला जिन्हें वर्क की तलाश थी. So one day वो वॉक कर रहे थे. इन द मॉर्निंग टाइम ही वॉज वॉकिंग अलोंग द स्टोन पेव्ड रोड एंड ही सेड कम एंड हायर मी, आइए और मुझे काम पे रख लीजिए. So who came there? A king came. He was having a sword in his hand and he came in his royal buggy, that is his chariot. He held my hand. वो आए, वो अपने रथ में आए, ठीक है. चैरियट मीन्स राजाओं के रथ देखे होंगे ना आपने, वो उसमें आए. He held my hand and said, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और बोला that I will hire you with my power, कि मैं अपनी शक्तियों के साथ तुम्हें काम पे रख लेता हूँ. But his power counted for naught. बट उनकी जो पावर्स थी ना वो मेरे लिए इक्वल टू जीरो थी. एंड आई रिजेक्टेड इट, आई डिनाइड हिज प्रपोजल एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. और वो अपने रथ में वहां से वापस चले गए. सो द क्रक्स दैट वी गेट फ्रॉम दिस स्टैंजा इज, हमने क्या सीखा इसमें कि किंग ने उसे पावर ऑफर की बट स्टिल ही रिजेक्टेड द पावर. वरना पावर किसको नहीं चाहिए? पावर तो सबको चाहिए होती है. बट इट इज सेड कि जो हमें एक मीनिंग इससे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि फ्रीडम जो होती है ना उसके आगे कितनी भी पावर्स हो ना, ऑल द पावर्स आर जीरो. कोई अगर आपको कहे कि आपको इस कमरे में बंद होके रहना है जिंदगी भर एंड आई विल पे यू करोर्स फॉर दिस, सो विल यू एग्री? नो, बिकॉज जो एक फ्रीडम होती है ना हमारी, वो किसी भी कीमत पे कर्टेल होती है, उसके सामने किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है. तो कोई भी जो पावर्स, जो किंग उसको अपनी पावर्स दिखा रहा था एंड उसकी फ्रीडम को लेना चाह रहा था, सो वो उसके सामने बिल्कुल जीरो थी. तो हम जब अपनी फ्रीडम्स को किसी और को दे देते हैं तो क्या होता है? हमें तो उसने क्या पावर्स दी, बल्कि हमारी फ्रीडम से वो और भी पावरफुल बन जाएगा. सो नेवर, कभी भी नेवर बी इन ग्रीड टू हैव द पावर, कि आपको ये करने की पावर मिलती है, इस लालच में कभी भी कोई गलत काम ना करे. नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग जस्ट इन द ग्रीड ऑफ पावर. ओके, सो द सेकंड स्टैंजा
In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. So what happens? सो नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो हम बोलेंगे कि सारे जो दरवाजे थे, इट वाज हीट, सब बंद था. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स. आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. ही pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coin one by one, but I turned away. Now, poet क्या कह रहे हैं, that in the heat of the midday, it was a hot day, and in the heat of that midday, there was a house stood with shut doors. दरवाजे जो घर के थे बिल्कुल बंद था, एक घर था जिसके दरवाजे बंद थे. I walked along the crooked lane, वो जो नैरो टेढ़ी मेढ़ी सी गलियां थी. I was just wandering over there. A man came out with his bag of gold. Then suddenly a man came. He was having a bag which was full of gold coins. And he pondered and said, now he turned towards me. वो मेरी तरफ आगे आए. He just thought for a while and he said, I will hire you with my money. मैं अपने इस पूरे धन से तुम्हें काम पे रख लूंगा. He weighed his coin one by one. तो उन्होंने one after the other उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन कॉइन से तोलना शुरू किया. ठीक है. बट आई टर्न्ड अवे, बट आई रिजेक्टेड हिज प्रपोजल. सो सी, पहले उसने पावर को रिजेक्ट किया. अब उसे इतना गोल्ड कॉइन मिल रहा था, इतना मनी मिल रहा था, स्टिल ही रिजेक्टेड इट. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिजेक्टिंग इट? ही सेज कि जैसे गोल्ड होता है ना, या धन हुआ, उसके लालच में कभी भी हमें खुद को किसी को गिरवी नहीं रखना चाहिए. ठीक है. वो किसी का स्लेव नहीं बनना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपने अपने आप को किसी को सौंप दिया और उसके बदले में आपने खूब सारा धन ले लिया. नहीं, बिकॉज ये जो धनी लोग होते हैं ना, बिकॉज ये जो रिच पीपल होते हैं, वंस अगर उन्होंने अपने पैसे से आपको खरीद लिया ना, तो वो हमेशा उनकी आदत बन जाती है, वो फिर आपको बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे. सो नेवर लेट अ रिच पर्सन बाय यू. कभी भी एक अमीर आदमी को आपको खरीदने मत दो, बल्कि आपको सावधान रहना है. यू हैव टू स्टे अलर्ट फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल. सो पोएट ने भी यहाँ पे क्या किया, ही ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ वॉट. उन्होंने यहाँ पे ये जो प्रपोजल था ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया. किस चीज का प्रपोजल था? हायर कर रहा था उसे कोई इंस्टेड ऑफ मनी, पैसे के बदले में. बट ही रिजेक्टेड दिस प्रपोजल. नाउ इट वॉज इवनिंग. द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर. The fair maid come out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the darkness. Again, वापस से वही हो रहा है. He again rejected someone's proposal, but this time who is the person whose proposal he is rejecting? So it was evening time. जो garden था, it was all hedged. hedge क्या होते हैं? हमने कांटेदार झाड़ियां देखी होंगी ना, बट जिसपे फ्लावर्स होते हैं. सो गार्डन hedges जो थी was all a flower, पूरी फूलों से खिली हुई थी. There came a very beautiful lady came out and said that I will hire you with a smile. That I will hire you, मैं तुम्हें काम पे रखूंगी and I'll pay you a smile. बट ही ऑल्सो रिजेक्टेड दैट. सो उसके रिजेक्शन के बाद में क्या हुआ, उसकी जो स्माइल थी इट वेंट पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बदल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्कनेस टू. अगेन वो वापस उसी अंधेरे में चली गई. दैट इज वी कैन से कि लाइफ में बहुत सी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें आएंगी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी. बट ऑलवेज थिंक कि ये जो ब्यूटी होती है ना, जो आउटर ब्यूटीज होती हैं, ये बहुत कुछ समय के लिए ही होती हैं. सो हमें क्या है, अंत में ऑब्वियसली दे हैव टू डाई, दे हैव टू एंड अप. ये सारी ब्यूटीज फिनिश हो जाएंगी. सो हमें कभी भी इन चीजों के लालच में नहीं आना है, हमें कभी भी इस अट्रैक्शन में नहीं फंसना. Okay, the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. So now, this is the bargain जो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने accept की. पोएट क्या कह रहे हैं, सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड. सन जो था वो रेत पे चमक रहा था. एंड सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और सी वेव्स जो थी वो अपनी वे में चल रही थी. एक बच्चा वहां पे बैठा था, वो शेल्स के साथ में, दैट इज केसिंग्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, उनके साथ में खेल रहा था. सी के पास में आपको शेल्स मिलती है बहुत ब्यूटीफुल. वो बच्चा उनसे खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना हेड ऊपर रेज किया. सीम टू नो मी, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है. एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें काम पे रखता हूं बट विदाउट एनीथिंग,
मेरे पास कुछ नहीं है, सो आई हायर यू विद नथिंग, मैं बिना किसी चीज के तुम्हें हायर करता हूँ। फ्रॉम henceforward suddenly bargain struck in child's play, तो ये जो बार्गेन बच्चे के खेल खेल में आई ना, मेड मी अ फ्री मैन, सो आई एक्सेप्टेड इट, और इस बार्गेन ने मुझे क्या बना दिया, दिस बार्गेन मेड मी अ फ्री मैन। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, दैट जो नेचर की क्लोजनेस में जब हम आते हैं ना, तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत शांति मिलती है। सो जो ये बच्चे ने एक किया, देखो बाकी सबने किसी ना किसी लालच के अंदर आके उसको बार्गेन दिया, सौदा किया, बट इस बच्चे ने तो बिना किसी चीज के कुछ दिए, उसने बहुत ही दिल से सौदा किया। तो ऐसे जो सौदे होते हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ये कभी भी आपकी फ्रीडम को कर्टेल नहीं करते। सो दैट इज वाई, क्योंकि फ्रीडम कर्टेल नहीं हो रही थी, तो जो हमारे पोएट हैं उन्होंने इस बार्गेन को एक्सेप्ट किया। Okay, so this was the last bargain which was accepted by the poet, and who wrote it? किसने लिखी है ये? रविंद्रनाथ टैगोर। So students, poem finish हो गई and it was very, I can say very well explained to you, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। It was a very meaningful poem, बहुत अच्छी poem थी ये, ठीक है। So now अब हम इसका PDF कर लेते हैं। We'll take up the question answers and word meanings of this chapter. So the PDF moves on like with word meanings first. First is hire, which is the main word in this poem. That is to keep a person on job. एक person को job पे रखना, उसे हम hire बोलते हैं। Chariot, आपने सुना था राजा का रथ, that is a royal buggy जिसपे राजा आए थे। Then comes pondered. Pondered is thought over, किसी चीज के बारे में सोचना, सोच विचार करके आप अल्टीमेटली एक डिसीजन पे पहुंचते हो, दैट इज pondered. Turned away, इसमें हमारे पोइट ने बहुत बार प्रपोजल्स को टर्न अवे किया है, दैट इज रिजेक्टेड. फेयर मेड, दैट इज ब्यूटीफुल लेडी, आपको याद है ब्यूटीफुल लेडी इवनिंग टाइम में वहां अपीयर हुई और उसने भी अपनी तरफ से एक हायरिंग प्रपोजल दिया, तो दैट इज ब्यूटीफुल लेडी. Glisted, that is shining, चमकीला. Struck, struck is agreed over something, जब आप किसी चीज के ऊपर फाइनली अग्री करते हो, that is struck. Melted, जब कोई चीज सॉलिड होती है बट वो मेल्ट हो जाती है, that is to liquefy. Then comes dark. Dark is with no light or a very little light, या तो बहुत कम लाइट होना या फिर लाइट बिल्कुल नहीं होना. Shells, कवरिंग कोट्स, शेल्स होते हैं कवरिंग कोट्स, ठीक है, कवरिंग वाले जो कोट्स होते हैं वो तो सी बीचेस पे आपको मिलते हैं, पर्ल्स वगैरह होंगे उसके अंदर, तो वो शेल्स मिलती हैं, ऐसे कवर्ड होती हैं, उसके अंदर कुछ कुछ होते हैं, तो वो क्या होता है, कवरिंग कोट्स होते हैं. समटाइम किसी में इंसेक्ट्स होते हैं, किसी में पर्ल्स होते हैं, तो बेसिकली वो कवरिंग कोट्स को हम शेल्स कहते हैं. Fine. So now we move on to the textbook question. So working with the poem, who is the speaker in the poem? So the poet Rabindranath Tagore is the speaker in the poem. हमने बार बार बोला है, तो स्पीकर कौन है पोएम के? जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो पोएम के स्पीकर हैं, ठीक है। हमने हर जगह बोला है ना कि पोएट ने एक्सेप्ट किया, पोएट ने ये रिजेक्ट किया, सो इट इज वेरी क्लियर दैट द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोएम. क्वेश्चन नंबर 2, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये? फर्स्ट वेल्थ, किंग है ऑब्वियसली उसके पास वेल्थ होती है, पावर, स्वॉर्ड है तो पावर, मोर पावर देन वेल्थ, और वेल्थ से भी ज्यादा पावर है उनके पास में. ये तीन चीजें जो है हमें ये लाइन सजेस्ट कर रही है. मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन दी कंटेक्स्ट, तो आपके पास में कंटेक्स्ट में स्टैंजा 1 में ऐसी बहुत सी चीजें आई हैं, तो आपको उसके कंटेक्स्ट के अंदर कुछ जो है चीजें बतानी है. तो आपको बताना है कि जो स्टैंजा 1 है उसमें जब ये लाइन आ रही है, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड, व्हाट डज इट शोज? वेदर इट शोज वेल्थ, इट शोज पावर, और इट शोज मोर पावर देन वेल्थ. क्या ये वेल्थ शो कर रहा है? नहीं. क्या ये मोर पावर देन वेल्थ शो कर रहा है? नहीं. क्या ये पावर शो कर रहा है? यस, बिकॉज स्वॉर्ड, जब भी हमें किसी को पावर दिखानी होती है तो हम कोई ना कोई वेपन ले लेते हैं ना, तो किंग है उसके हाथ में स्वॉर्ड है, इट शोज पावर. सो द आंसर इन कंटेक्स्ट, द आइटम इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंजा 1 व्हिच इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पावर, दैट इज द बी ऑप्शन, पावर. फर्स्ट ऑप्शन वेल्थ नहीं है, थर्ड ऑप्शन मोर पावर देन वेल्थ नहीं है, सेकंड ऑप्शन पावर, यस इट इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन द पावर. Then comes the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? अब old man ने speaker को बहुत सा money offer किया था. Why did he turn down the offer? उन्होंने फिर भी इस offer को क्यों मना किया? He turned down the offer because his freedom would be born. उन्होंने ये ऑफर को इसलिए टर्न डाउन किया बिकॉज उससे उनकी जो फ्रीडम है ना वो कटेल हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी.
A lot of money wouldn't make him a free man. कितना भी पैसा आ जाए, पैसा उसको free man तो नहीं बना पाएगा ना. That is why he turned down the offer. Then question number 4, that is find in the poem lines that match the following. Read both one after other. आप ये सारी जितनी है इनको पढ़ोगे. यहाँ पे आपके कुछ रेड मार्क से पेन में आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं. इसी से रिलेटेड, इसी से मैच होती हुई पोएम, हमारी पोएम के अंदर भी कुछ लाइंस है, तो वो हमें लाइन यहाँ पे लिखनी है. सो देखो, फर्स्ट है आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. सो इससे मैच होती हुई लाइन जो हमारी पोएम में वो क्या है, आई हायर यू विद नथिंग. दैट इज आई हायर यू विद नथिंग. दिस इज द लाइन टेकन एज इट इज फ्रॉम आवर पोएम. Second is her happiness was no more than sorrow in disguise. Her happiness was no more than sorrow in disguise. So जो line हमारे यहाँ पे poem से match हो रही है वो क्या है? Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. Her smile paled and melted into the tears and she went back in alone into the dark. So these are the lines जो कहाँ से हैं हमारी poem से, which match to these given lines. Now the third one is the king's might was not worth much. The king's might was not worth much. Answer is but his power counted for naught. But his power counted for naught. So this is the line which matches the given line from the, this line is from the poem that matches the given line. Okay. Now comes the next question, that is the last question. How did the speaker feel after talking to the child on the beach? जब स्पीकर ने उस बच्चे से बात की ऑन द बीच, उसके बाद में हाउ डिड ही फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच. कैसा फील किया उन्होंने बच्चे से बात करने के बाद में ऑन द बीच? आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट ओवरजॉयड. He quoted that the bargain struck in child's play had made him a free man. After talking to the child on the beach, speaker was feeling overjoyed. And he quoted, उन्होंने बोला that the bargain struck in child's play, कि जो बच्चे के खेल खेल में ये जो bargain उन्हें struck किया है ना, जिसको उन्होंने agree किया है, has made him a free man. उसने उनको एक free man बना दिया है. So this was ultimately the bargain accepted by the poet. Okay, so with this we can say जो PDF part है that is also over, and I hope the poem as well as the PDF, that is word meanings and question answer, are well explained to you and you have understood it well. Just go through these both things, go through the poem, go through the question answer, word meanings, question answers अच्छे से देखें, go through them nicely, and I hope आपको कोई problem नहीं आएगी because as it is well explained and hopefully well understood by you. Okay, so now this is all for today's class, and we will meet in our tomorrow's class with a new topic. Till then, stay home, stay safe, and take care of yourself.